आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ेर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा कि क्या आपने जो प्लॉट ख़रीदा है उसी प्लॉट का कब्ज़ा भी ले रहे हैं या आपके साथ कोई फ्रॉड धोखा करके ज़मीन तो किसी और जगह आपको बेच रहा है और कब्ज़ा किसी और के प्लॉट का आपको दिया जा रहा है। तो उसमें अक्सर ऐसे होता है कि आपको एक प्लॉट बेचा जा रहा है, हो सकता है वो किसी दूसरे खसरा में वाक़ हो, लेकिन जब उसका कब्ज़ा आपको दिया जा रहा हो तो मौका पर आपको किसी और प्लॉट पर ले जाया जाता है। ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं तो वो अक्सर ऐसे करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ प्लॉट लोगों को दिखाते हैं, तो इसलिए अगर वो किसी गाहक को लेके जाते हैं तो लोग ये नहीं पूछते कि आप इसको यहाँ क्यों लेके आए हो। तो वो इस तरह भी करते हैं कि इसी दिखाने के बहाने आपको प्लाट बेचा एक जगह से, लेकिन वो मौका पर मौजूद नहीं था, किसी दूर दराज इलाके में था। तो वो क्या करते हैं कि उसके बजाय आपको किसी दूसरे प्लाट पर जो किसी अच्छी लोकेशन पर वाक़ हो वहाँ ले जाते हैं और वो प्लाट दिखा के आपको कहते हैं कि ये आपका प्लाट है। वो आपको वो प्लाट जो अच्छी लोकेशन पर होगा वो दिखाकर आपको बता देंगे कि ये आपका प्लाट है। उसके बाद जब आप सारी रजिस्ट्री वगैरह करवा लेते हैं, इंतकाल करवा के मौका पर जाते हैं, कुछ अरसे के बाद आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का इरादा करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल इकट्ठा करते हैं, तब जाके जो असल मालिक होता है वो सामने आ जाता है कि ये तो मेरा प्लाट है, आप यहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं। तो उस टाइम आप फंस जाते हैं, क्योंकि पेमेंट आपने पूरी कर दी होती है, रजिस्ट्री करवा ली है, उसका भी ख़र्चा आपको पड़ चुका है, इंतकाल भी करवा लिया है और उसका भी ख़र्चा आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो फिर आप बुरी तरह से फंस जाते हैं। अब अगर आप प्लॉट ख़रीदते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरीके से आपको ये पता चल सकता है कि ये प्लॉट जो आप ख़रीद रहे हैं वही है। तो उसके लिए मैं आपको 3-4 तरीके बताता हूँ। तो आप जब भी प्लॉट ख़रीदें तो कोशिश करें कि इस तरीके से लोकली उसको खुद इन्वेस्टिगेट कर लें, ताकि आप जब खुद तसल्ली कर लेंगे तो फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि कल कोई आपको उस प्लॉट से बेदखल नहीं करेगा। तो जब भी आप किसी दूसरे आदमी से प्लॉट ख़रीदने लगें तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने उस आदमी को कहना है कि मुझे फ़र्द बै ला के दें। फ़र्द बै लाने का फ़ायदा क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आदमी आपको कह रहा है कि मैं ये ज़मीन बेचना चाहता हूँ, क्या वो इसका मालिक भी है कि नहीं। सेकेंडली, क्या वो अगर आपको 5 मरले बेच रहा है तो अगर फ़र्द बै आपको 5 मरले का ला के देगा तो इसका मतलब है उसकी जो मलकीती ज़मीन है इस खसरा में वो 5 मरले मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो आपको उसकी मलकियत कम है, 5 मरले नहीं है, लेकिन वो आपको 5 मरले बेचने का दावा कर रहा है और कीमत आपसे ज़्यादा वसूल कर रहा है। बाद में आपको पता चले कि उस आदमी की इतनी मलकियती ज़मीन इस खसरा में मौजूद ही नहीं है। जब वो फ़र्द बै आपके हवाले करे तो आपने साथ उससे कहना है कि उस आदमी के नाम पर जो पुरानी रजिस्ट्री इस जगह की मौजूद है उसकी एक कॉपी आपके हवाले कर दे। जब आप उससे एक कॉपी लेंगे तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्री उस आदमी के जो बेचने वाला है जिसके नाम की रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री पर जो खेवट नंबर, खतूनी नंबर और खसरा नंबर लिखे हैं उनको आपने फ़र्द बै पर जो खतूनी नंबर, खेवट नंबर और खसरा नंबर लिखे हुए हैं इनके साथ टैली करना है। तीनों वही चीज़ें होनी चाहिए। अगर तो खेवट नंबर चेंज हो सकता है, हर 4 साल के बाद वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो खसरा नंबर है वो वही होना चाहिए और ऊपर जो मौज़ा है वो भी वही होना चाहिए जो रजिस्ट्री पर लिखा हुआ है। मौज़ा और जो खसरा नंबर है वो अलग नहीं होना चाहिए रजिस्ट्री और इंतकाल पर। ये चेक करने के बाद आपने जो दूसरा काम करना है, उसके बाद आपने देखना ये है कि रजिस्ट्री के ऊपर हदूद अरबा लिखा हुआ है या नहीं। हदूद अरबा क्या होता है कि जो भी जगह आप ले रहे हैं उसकी चारों साइडों पर जो जो दूसरे आदमियों की प्रॉपर्टीज़ वाक़े हैं तो उनका नाम लिखा होगा कि आप जो प्लाट ख़रीद रहे हैं उसके अगर मशरक़ की तरफ कोई प्लाट है तो वो हदूद अरबा में जब लिखा होगा तो वो लिखा होगा मशरक़ प्लाट फ़लाँ, उस मालिक, उसके मालिक का नाम लिखा होगा। इसी तरह से अगर मगरिब की तरफ
कोई दुकान है या मकान है तो उसके मालिक का नाम लिखा होगा और साथ लिखा होगा कि मकान मलकीती फ़लाँ। इसी तरह शुमाल जनूब की तरफ भी जो आपके प्लाट के साथ अटैच बिल्कुल साथ जुड़े हुए जो जिन जिन लोगों की मलकीती ज़मीन है उनका वहाँ पर ज़िक्र होगा। तो आपने जब वो अदू-दरबा देख लिया, अगर लिखा हुआ है तो फिर आप इस तरह करें कि आप मौका पर चले जाएं कि आप उस आदमी से पूछें कि मेरा प्लाट कहाँ है। वो जब आपको दिखा दे तो उसके साथ तो आप अभी जाके देख आएँ, लेकिन बाद में अकेले जाके वहाँ पर मशरिक़ में जिस आदमी का घर अगर है या प्लाट है या जो भी है तो उसके पास जाएं। वैसे तो इस तरह होता है कि लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट किसी को नहीं दिखाते। उन्हें ये शक होता है कि पता नहीं कोई किस वजह से हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है तो लोग नहीं दिखाते, लेकिन आप उनको वो जो रजिस्ट्री की कॉपी है और साथ जो फ़र्द है उसकी कॉपी दिखाएं कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ, तो मैंने अदू-दरबा लिखा हुआ है वो कंफर्म करना है। तो इसी तरीके से कोशिश करें कि चारों साइडों से आप वो चीज़ खुद उसको कंफर्म करें कि आया जो ये जो अदू-दरबा पुरानी रजिस्ट्री पर लिखा हुआ है ये दुरुस्त है कि नहीं। अगर तो वो दुरुस्त है तो इसका मतलब है आपका जो प्लाट है जो आप ख़रीद रहे हैं वही उसी का कब्ज़ा आपके हवाले किया जा रहा है। लेकिन अगर उसमें कोई चेंजिंग है तो फिर ये भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि जो रजिस्ट्री वगैरह होती है वो बहुत पुरानी होती है और उसके बाद जो मलकियत वगैरह होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे अगर साथ वाले प्लाट का मालिक जो पहले वाला था उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी तो अब वहाँ पर तो कोई नया मालिक बैठा होगा, लेकिन जो आपकी रजिस्ट्री पर है उसमें पुराने मालिक का नाम लिखा होगा। तो आप उस सूरत में अगर कोई इस तरह की कोई चेंजिंग है तो आप वहाँ पर जो नया आदमी बैठा होगा तो उससे आप ये पूछ सकते हैं कि आपने प्रॉपर्टी किससे ख़रीदी थी। तो इस तरह से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप पटवारी के पास जाएं। चूँकि पटवारी उस इलाके के एक एक चप्पे को जानता होता है तो आप पटवारी से पूछें कि ये जो प्लाट है ये किस एरिए में वाक़े है। वो आपको एग्जैक्ट प्लाट की लोकेशन नहीं बताएगा, ना बता सकता है, लेकिन वो इस तरह ज़रूर आपकी हेल्प करेगा कि आपको ये बता देगा कि इसका जो खसरा है वो किस साइड पर है। वो आपको उस खसरे की निशानदेही करवा सकता है, ये फ़लाँ जगह से ये खसरा स्टार्ट हो रहा है या फ़लाँ जगह पर ये खसरा वाक़े है। तो उस सूरत में भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो किस साइड पर वाक़े है। इसके अलावा आप महकमा माल को बाकायदा एक एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं कि मैं एक प्रॉपर्टी फ़लाँ खसरे में ख़रीद रहा हूँ, फ़लाँ मौज़े की फ़लाँ खेवट और खतूनी नंबर है, तो वहाँ से उसकी निशानदेही के लिए भी दरख्वास्त दे सकते हैं। तो निशानदेही भी आपके एग्जैक्ट प्लाट की तो नहीं होगी, लेकिन पूरे खसरे की हो जाएगी कि ये फ़लाँ ये जो खसरा है ये इस एरिए में वाक़े है, उसकी निशानदेही भी हो सकती है। ये सारे काम करने के बाद आप इस तरह करें, जब आप समझ जाएं कि ये आपका प्लाट है तो फिर आपने एक काम ये करना है कि जब आप प्लाट ख़रीदें तो फ़ौरन आपने पूरी पेमेंट नहीं करनी। आप उसके लिए पहले बयाना अदा करें और जो बकिया पेमेंट है उसके लिए बयाना आपने जैसे 50,000, लाख, 2 लाख इससे ज़्यादा नहीं पे करना। आप एक एग्रीमेंट टू सेल बनाएं। एग्रीमेंट टू सेल कैसे बनाते हैं वो एक मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है। तो वो आप एग्रीमेंट टू सेल करें, साथ बयाना पे करें और कुछ टाइम लें, 15-20 दिन का, महीने का या इससे ज़्यादा का टाइम लें। और इस दौरान आप ये काम करें कि आप उस प्लाट का कब्ज़ा लें और वहाँ पर फ़ौरन आपने बाउंड्री वाल या कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देनी है। अगर आप बड़ी कंस्ट्रक्शन करने की पोजीशन में नहीं हैं तो आप इस तरह करें कि अब बेशक आप ब्लॉक या ईंटें वगैरह वहाँ ले जाएं और वहाँ पर आपने फ़ौरन एक बाउंड्री वाल, बेशक छोटी हो कोई बड़ी ना हो, तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर तो वो प्लाट किसी और बंदे को भी बेचा जा चुका है और किसी और को भी उसको दिखा के कि ये आपका प्लाट है तो उसको उससे पेमेंट वसूल की जा चुकी है, तो वो फ़ौरन मौका पर आ जाएगा और आपको कहेगा कि आप मेरे प्लाट में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन ना करें, वो आपको मना करेगा। तो उस सूरत में भी आपको पता चल जाएगा कि क्या इस प्लाट का कोई और भी मालिक मौजूद है या नहीं।
तो ये काम आपने लाजमी करने हैं। जब आप पूरे तरीके से सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर आपने उस प्लाट की फुल पेमेंट करनी है और रजिस्ट्री और इंतकाल फिर खुद करवा लेना है। तो व्यूअर्स, ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।